जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है। उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो संभावित एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आप लोग जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसका गेस करके आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मात्र आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो किस लिए प्रसिद्ध था आप लोग बताएंगे। ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बौद्ध का जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये किस जिले में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। कौन कारण थे? तो मुसलमान। कौन थे? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। चलिए गेस कर लीजिए कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये हर बार क्वेश्चन ये बार बार जो है रिपीट होते आ रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। हाँ, और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है बिहार पुलिस का आ चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो था बृहदत्त। बृहदत्त। ऑप्शन सी राइट हो बी राइट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किए थे वो कौन थे। तो थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो थे बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख में प्रमुख भाषा जो प्रयुक्त है कौन सी भाषा है। तो कौन सी भाषा है? वो है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था आप लोग बताएंगे। तो उनका नाम था हर्यक। क्या नाम था? हर्यक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका आप लोग बताएंगे। वो था अवंती। कौन था? अवंती। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो थी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पर परिवर्तन किया है। तो कौन किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। ये है कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी। आप लोग बताएंगे कि बिहार के विनाशक नदी किसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो हुआ था दीप नारायण सिंह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के
कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो कौन दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? तो क्या माध्यम था? आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब दिया था? 1942 में। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? तो कब हुआ था आप लोग बताएंगे? कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। किसे? ईश्वरी प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादन। क्या हो जाएगा? शहनाई वादन। अगला क्वेश्चन कर कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? किसको नहीं किया? हंस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? मध्यकाल के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था राष्ट्र कवि? वो था रेणुका। कौन है? रेणुका। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रहने वाले थे बिहार के। और आप लोग बताइएगा कि बिहार के किस जिले से रहने वाले थे? आप लोग ये भी बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहवा के। कहाँ के थे? मुरली भराहवा के।